जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन काफ़ी दुख भरा है, क्योंकि उनकी माता, उनका निधन हो चुका है 100 साल की उम्र में। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जीवटता का प्रदर्शन करते हुए बताया है कि क्यों वो कर्मठ तरीके से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा में लगातार लगे रहते हैं। इतने बड़े दुख के क्षण में जब हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि शायद पीएम नरेंद्र मोदी एक या कम से कम 2 दिनों के लिए तो मतलब किसी के सामने नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी 9:30 बजे अंतिम क्रिया को पूर्ण करने के बाद उन्होंने राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है उसको शुरू कर दिया। और कोलकाता के जिस कार्यक्रम में आज उनको शामिल होने के लिए जाना था, उस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अपने आप को ही अवेलेबिलिटी करवाई। जहां एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की इस पूरी बात के लिए काफ़ी तारीफें हो रही हैं, वहीं ममता बनर्जी को लेकर एक और धड़ा है जो कि खड़ा हो गया है उनकी बुराई करने को लेकर। दरअसल बात ये सामने आ रही है कि जिस वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन किया जा रहा था, उसी को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उसी कार्यक्रम के स्टेज पर ममता बनर्जी ने बैठने से मना कर दिया। स्टेज के ऊपर दो तरह की बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं, जिसमें कि पहले मामले में तो यही कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी जिस कार्यक्रम में इसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, उस कार्यक्रम में ममता बनर्जी स्टेज पर इसलिए नहीं बैठी क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी वहां पर बैठे हुए थे स्टेज पे, तो उनके साथ वो स्टेज साझा नहीं करना चाहती थी। वहीं पर जय श्री राम के कुछ नारों की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। तो जरा जान लेते हैं क्या पूरा मामला है और ममता बनर्जी की इस समय क्यों हो रही है कड़ी आलोचना। हावड़ा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए जाने के कार्यक्रम में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नाराज हो गई हैं। वो ऐसी भड़क गई कि मंच से उतर गई और उनकी कुर्सी वहां खाली ही रही। इसके ठीक बाद वो नीचे जाकर प्लेटफॉर्म के पास पड़ी कुर्सियों पर बैठी रही। कहा जा रहा है कि मंच पर भाजपा नेताओं और समर्थकों की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए जाने से वो नाराज हो गई। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने के बाद उन्होंने अपना संबोधन भी दिया। उस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर दुख भी जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में परिवार को शक्ति मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये देश की 7वीं और बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम के लिए जाने वाले थे और उसके बाद कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन मां के निधन के बाद वो अहमदाबाद पहुंचे। इसके बाद वहां भी उन्होंने पहले से तय कार्यक्रमों को स्थगित नहीं किया, बल्कि गुजरात के राजभवन से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला ली। वंदे भारत की सौगात के साथ ही कोलकाता में आज मेट्रो ट्रेन के एक सेक्शन की भी शुरुआत करी गई। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आप यहाँ वर्चुअली शामिल हुए हैं, ये तो खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी माँ हमारे लिए भी माँ समान ही थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी के संबोधन के बाद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही हावड़ा से न्यूज़प्लाई गुड़ी तक के लिए चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना हो गई। ट्रेन के प्रस्थान के बाद भी वहां मौजूद भाजपा समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। ये बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इससे पहले दिल्ली से वाराणसी, दिल्ली से ऊना समेत कई अन्य रूटों पर भी ये ट्रेन चलाई जा चुकी है। अब ऐसे में यहाँ पर ममता बनर्जी की खासी आलोचना हो रही है कि अब जिस भी कारण से यहाँ पर ये पूरा काम हुआ हो कि भैया वो स्टेज पे चढ़कर नहीं बैठी या जो भी कुछ हुआ हो, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर ये बताता है कि कितनी ज़्यादा, मतलब आप खुद ही सोचिए ना यार, इतना बड़ा कार्यक्रम है, आप ही के प्रदेश के लिए इतनी बड़ी ट्रेन का इनॉग्रेशन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बातें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो समझ में आता है कि भाई ये चीज़ गलत हुई है। अब इसी को लेकर कई लोग हैं जो कि ट्वीट भी कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी बात को लिख भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि भाई क्या कुछ हुआ है। तो ऐसे में ही हम भी चलते हैं ट्विटर की तरफ और देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर दरअसल क्या कुछ चल रहा है, जिससे कि हमको भी समझ में आए कि भैया ये ममता बनर्जी का जो पूरा मामला हुआ है क्यों हुआ है। अब ट्विटर पे फैक्ट्स नाम का जो पेज है, इन्होंने ट्वीट किया कि पीएम मोदी अटेंडिंग इनॉग्रेशन ऑफ न्यू वंदे भारत थ्रू वीसी। इसके आगे वो लिखते हैं कि सीएम ममता बनर्जी इज नॉट कमिंग ऑन स्टेज एज लीडर ऑफ अपोजिशन, शुभेंदु अधिकारी इज प्रेजेंट ऑन स्टेज। यहाँ पर ये बैठी हुई दिखाई दे रही है ममता बनर्जी, आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैफली ने लिखा है कि हु शुभेंदु ऑन द स्टेज, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल प्रोग्राम। तो क्योंकि वो एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे इसलिए वहाँ पर बैठे हुए थे, यही उनकी बात थी। इन्होंने लिखा है स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाई द इनॉग्रेशन प्रोग्राम सो नेसेसरी ऑन सच अ ट्रेजिक डे। इसके ऊपर मैंने ही रिप्लाई करते हुए लिखा है कि राष्ट्र निर्माण किसी भी निजी दुख से हमेशा ऊपर होता है। मतलब बताइए क्या दिन आ गए, खुद ही का ट्वीट पढ़ना पड़ रहा है। संगी फ्रॉग ने लिखा है कि आज लगता है हावड़ा स्टेशन में फिर चोर चोर स्लोगन सुनना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेट हर बी ऑफ स्टेज फॉर एवर, हाई टाइम शी रिस्पेक्ट्स एंड ट्रीट्स एवरीवन इक्वली, व्हाट अ वेस्ट ऑफ सीएम, एंड शी वांटेड टू बिकम पीएम ऑफ इंडिया। Cool Mr. Adhikari had an impact even on the most stone-hearted people. Won't be surprised if she claims she was insulted.
ट्रू मैन ऑफ स्टील। तो इस तरह से कई लोग कमेंट कर रहे हैं मोदी जी के लिए और बोल रहे हैं कि भैया ममता बनर्जी ने ये काम जो किया है सही नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल कर आ रही हैं कि भैया जय श्री राम के नारे लगे या नहीं लगे, जो भी बात थी, लेकिन आपके प्रदेश के लिए अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो कम से कम आपको उसमें तो साथ पूरा देना चाहिए। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।